अनुराग एक भाव है। अनुराग एक ऐसा प्यार का संबंध है जिस संबंध को मैं सोचती हूँ कि हर अनुभव करे। मेरी आत्मा में तो अनुराग का अनुभव सदा जागृत रहता है और वो जागृत सबके मन में रहे, सब प्यार से रहे, स्नेह से रहे, यही भाव करते हैं। Basically, they were into dairy and farming. So they bought this place for to continue that vision, so that they can continue their dairy and their farming at this place. देखिए, समय की भी आवश्यकता थी। हम ये सोच रहे थे कि इस जंगल में बाहर से लोग आते हैं, लेकिन हमारे मन में ये भाव था कि हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी बनाएं जिस प्रॉपर्टी से आने वाले समय में युवाओं को, बच्चों को और यहाँ की जनता को भी कुछ लाभ मिले। अनुरागा का नाम एक भावनात्मक नाम है। अनुराग हमारे लिए कंकर पत्थर का ये महल नहीं, बल्कि हमारे लिए जीता जागता एक संदेश है, देने वाला भाव है। अनुराग मेरे बेटा था, तो हमारे मन में ये बात आई कि क्यों ना उसके नाम से ही काम किया जाए। और वाकई में जब ये हमने इसको बनाया तो हमारे मन में भी एक अनुराग ही था, प्यार ही था, एक स्नेह था, एक भाव था, जिसके कारण ये बहुत अभाव में होते हुए भी ये बन निकला। Back then it was only 10 rooms which they started with, and 5 of them were tents. So they sold it for like 100 to 150 rupees a night as well. और जब से ये बना आज तक हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए हमारा उत्तराधिकारी है। Actually, this was the vision, and I think their vision was just to spread local culture more. देखिए, अनुराग पर भी काम करने वाले ज़्यादातर सवाई माधोपुर के हैं, लोकल हैं, आसपास के गांव के। और जब ये भाव आया था तो उस समय बच्चों पे खर्च करें तो हमने यहाँ जनजाति महिला विकास संस्थान नाम से ग्रामीण महिला विद्यापीठ की स्थापना की। अनुराग की इनकम का, हमारी बचत का 20% भाग आज तक, जब से आज तक हम बच्चों पर खर्च करते हैं। There was a temple here. So the temple was, the locals say it was almost a 100-year-old temple. So that temple is still there, and we have restored that temple. It's in the back lawns. This was completely a different structure before 2012. So this, what you see here, is again, it's a completely renovated building, and it has taken a form of a palace. So it's almost like whenever you walk around Anuraga, you can feel the local architecture, the local frescoes, the local artwork, which is depicting all around the surroundings. Facade is so beautiful. So that is the main attraction, which when you go to the central courtyard, and you look up at that, it looks to be as if you're in a palace hotel. So that is the big, which gives you a difference from all other hotels. I was not even born, he was working here with Nani ji. So Kailash ji has been a part of journey even since, since this vision was not even there. So Kailash ji was with Nani ji and Nana ji. He was involved very much from the beginning. So such kind of people stay because we consider them as family. इसमें हमारे यहाँ स्पेशली जो शेफ़ है, ये जो है, वी गिव देम अ पर्सनलाइज सर्विस। अगर आप हमारे प्लान में हैं या किसी में, तो हमारा शेफ़ आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमने जो बना दिया, दे विल आस्क यू व्हाट आर द, अब आपको कुछ चेंज करना है, मीनिंग तो विल चेंज दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि वी ट्राई टू गिव देम अ पर्सनलाइज सर्विस ऑन दैट, ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम एंड डिनर टाइम।
वी ले आउट बफेज एंड ऑल अदर थिंग, बट अगर आपको कुछ चाहिए आउट ऑफ द वे भी कुछ चाहिए तो वी ट्राई टू हेल्प यू आउट। We do take care of the health part of it. So we are proud to say that all the raw materials which arrive at the hotel, we grew it organically. देखिए, हम किसान जाति से, हमारी परंपरागत जो पैतृक धंधे थे वो कृषि के थे, पशुपालन के थे, और वो लगातार हमारे बचपन से आज तक हम उसको आत्मसात करते आए हैं। तो जब कृषि फार्म की 20 साल पहले स्थापना की हमने, सबरी कृषि फार्म की, उस पर ये सोचकर कि आसपास के किसानों को मोटिवेशन मिले, यहाँ के युवाओं को अपने पैतृक धंधे करने के लिए एक उत्साह मिले, एक सपोर्ट मिले, और उनके मन में ये आए कि नहीं, परंपरागत धंधे भी हमारे बहुत अच्छे हैं। We have 7 running projects. So first project would be the organic farming which is there, which is a moisture controlled organic farming which we do. We have 200 cows and buffaloes there which produce fresh, which feed organic feed and produce fresh organic milk. So I'm proud to say that all the paneer, mawa, dairy products which are coming into the hotel are our own produced. देखिए, हमने तो परंपरागत तरीके से सीखे हुए ज्ञान से को काम में लिया है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज हर तरह से हम ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा लेके चलते हैं, आज केवल इंडिया की परिभाषा लेके नहीं चल सकते। तो आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारी बेटियां, हमारी बेटियों के बच्चे आज आधार जिस तरह से इस होटल को बहुत अच्छे से नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई उमंग के साथ और नई व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ाएगा, तो मुझे लगता है कि हमारे प्राचीन वैभव और आने वाला समय का इनके द्वारा क्रिएट किया हुआ वैभव दोनों मिलकर के निस्संदेह ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है।